राम कथा में हनुमान जी प्रवेश किए हैं। संजोग से बहुत लोग आए हैं कथा सुनने। जय में इतना कंजूसी हो रहा है, जो जो धीरे बोलेगा उसका खपड़ा फूटेगा बाहर में। छत वाले तो भाई खुश है कि चलो हमारा छत बन गया। हाँ, आज आके कल सवा लोग हिला रहा था, सब लड्डू बतासा लेके गया लोग। हाँ, वो पकड़ के बिछवा दो बाबू। भगवान ने जब हनुमान जी से अपना परिचय राम लखन के रूप में दिया, परमात्मा को पहचान के हनुमान जी सीधे जाकर के राम जी के चरणों में लौट गए और लौट करके बड़े भाव से कहा, प्रभु मेरा उचित था मैं आपसे पूछा कि आप कौन है, क्योंकि मैं जीव हूँ और जीव भगवान से दूर हो जाता है। पर ईश्वर तो पहचानता था कि मेरा हनुमान है। मैं भुला दिया, मैं तो आपके संसार में बनाए हुए माया में फंस गया, आप तो हमको पहचानते थे। भगवान ने कहा, थोड़ा सा देख रहे थे मेरा हनुमान कितना बढ़िया नाटक कर सकता है, थोड़ा परीक्षा ले रहा था। मैं मंद हूँ, गंवार हूँ, अज्ञानी हूँ, फिर भी बिसराया, आपके माया के चलते मैं भटक गया था प्रभु। तब रघुपति उठाई उड़ लाया, दौड़ करके हनुमान जी को उठाए और गले से लगा लिए और आंखों के आंसू से उनको भिगो दिया। और इतना रोए राम हनुमान को लेकर के। आहा, अभी 5 मिनट भेंट हुआ था, रो करके क्या बोलते हनुमान जी, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। ऐसा मत कहो हनुमान, तुम हमारे लक्ष्मण से डबल प्रेमी हो। अब हनुमान जी की बात, राम जी का चर्चा देख करके लक्ष्मण जी थोड़ा आगे पीछे देखने लगे। हाँ, ये बानर अभी मिले हुए मात्र 5 मिनट हुआ, हम 13 वर्ष ले राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं कि हम लक्ष्मण से डबल प्रेम हनुमान तुमको करते हैं। लेकिन गंभीर हैं हनुमान जी और लक्ष्मण भी गंभीर हैं। लक्ष्मण कुछ बोले नहीं, बोले देखते हैं इसमें कमाल क्या है, आखिर हमसे डबल प्रेम राम जी इनसे करने लगे, कुछ तो विशेषता होगा। अच्छा होगा तो तुरंत दिख जाएगा क्या विशेषता है। देखिए, अपने से श्रेष्ठ के साथ जब रहिए ना तो लवर लवर नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि घर हूँ लबर लबर, बहरो लबर लबर, जब देखो जहां देखो लबर लबर, ये आदमी ठीक नहीं होता। हाँ, बाबा ने क्या कहा, हनुमान जी जैसे सावधान है वैसे लक्ष्मण भी सावधान है। बोले नहीं, देखना चाहते कि क्यों हमसे डबल प्रेम हनुमान जी से राम जी करने लगे। लक्ष्मण 13 वर्ष साथ है फिर भी। लेकिन वाह रे हनुमान जी ने कहा, प्रभु और बोले सब कुछ ठीक है, लेकिन अब तुम क्या कहना चाहते हो। हनुमान ने कहा, सरकार यहाँ पर्वत पर कपिराई सुग्रीव जी रहते हैं, चल करके कृपा करिए। सुन करके भगवान ने कहा, क्यों मैं जाऊं उसके पास। बोले आपका और सुग्रीव का जीवन बिल्कुल एक जैसा है, दोनों में मित्रता करने लायक है। बोले कैसे। बोले पहली मिलाप ऐसे बढ़िया है कि आपकी भी पत्नी खो गई है और सुग्रीव का भी पत्नी खो गई है, पहली समानता। दूसरा, आप भी जंगल में भटक रहे हैं, वो भी जंगल में भटक रहा है। तीसरा, आपको भी आदमी की जरूरत है, संगठन का, शक्ति का, और उसको भी जरूरत है।
भगवान ने कहा बात तो ठीक कह रहे हो हनुमान, लेकिन हम चलते चलते थक गए हैं, अब जाने के योग नहीं है। पूरा शरीर दिन भर चलते चलते बड़ा कष्ट दे रहा है। तब हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात है, अब तक आपके पास विमान नहीं था, जहाज नहीं था, तो आप पैदल चल रहे थे। अब आपके पास जहाज विमान आ गया है एयर इंडिया का। और कौन कौन होता है वो? एयर इंडिया, रिलायंस और वो हवाई जहाज तो सभी जानते हैं, कंपनी का नाम बताइए। अच्छा देखिए, अगल बगल हनुमान जी के सामने राम लखन देखने लगे, कहाँ विमान दिख रहा है? यहाँ तो एक टोटो दिखाई नहीं दे रहा है, ये कह रहा है विमान आ गया। राम जी ने पूछा कहाँ विमान है हनुमान? हनुमान ने कहा आपको, सीता जी को, लक्ष्मण को अपने दिले में बैठा के रखता हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा विमान है। अरे बैठा के रखते हो, पर विमान में तो बैठा जाता, हम कहाँ बैठेंगे? हनुमान जी ने कहा हमारे पीठ पर। बोले हम दो भाई हैं, बोले दोनों भाई बैठ जाइए। हनुमान जी बैठे और उनके ऊपर राम लक्ष्मण दोनों सवार भय। जय श्री राम, जय श्री राम। और लेकर के विमान में हमारे हनुमान जी उड़ चले। तब लक्ष्मण जी को समझ में आ गया, वाह वाह, ठीक कह रहे थे, ते मम प्रिय लक्ष्मण से दूर आया, क्योंकि ये इसमें शक्ति है। भगवान और लक्ष्मण और राम दोनों को ले जाने का। हम तो अपना भार ही नहीं ढो पाते हैं। ये धन्य है जीव जो मेरा भी भार उठा लिया, अपनों भार उठा लिया और भगवानों का भार उठा लिया। वीर बड़े बजरंगबली की जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव तुम्हारी, कृपा करो गुरुदेव तुम्हारी। और हनुमान जी लेकर के सुग्रीव जी के पास पहुँचे और सुग्रीव जी से मित्रता कराया, अग्नि जलाया, परिक्रमा कराया, साक्षी दिया। सुग्रीव जी ने कहा आपकी पत्नी, आपकी भार्या आकाश मार्ग से, काहे कम कर दिया जी है? आकाश मार्ग से, मॉनिटर बढ़ाओ, आकाश मार्ग से जा रही थी, यहाँ कुछ गिराया था, ला करके दिए। भगवान पहचान गए ये तो सीता का है। पायल था, श्रृंगार का सामान था। लक्ष्मण जी को बोले लक्ष्मण देखो ना, देखो भाभी माँ का ये। लक्ष्मण ने कहा ना जानामि कुंडलम, कान का है कि नाक का है कि कहाँ का है हम देखे नहीं, आज तक न पहचानते हैं। क्योंकि चरण छोड़ के माई का देखे थे पर ध्यान से नहीं देखे थे, बात समझने की है। सहज नजर पड़ गया कोई बात नहीं। एक वो देवर था जो भाभी का, और आजकल का देवर, आजकल का भाभिया भगवान मालिक है।
भाभी को साड़ी पहनाता है आज का देवर, अब पहना के फोटो खींच के कहता लाइक लाइक। भाभी ये साड़ी तुम पर जच रहा है, इसी को पहनो। अरे धूमकेतु काल केतु, धर्म बचाओ अपना, उसको सजने संवरने दो, उसका पति बताएगा अच्छा लग रहा है कि गड़बड़ लग रहा है। लेकिन हम लोगों में भी बीमारी है, जहां कोई बढ़िया बोला प्रशंसा में लोग फंस जाते हैं। कोई लड़का बता रहा था बाबा हम लड़की के नाम से प्रोफाइल चलाते हैं। हमारे ससुरा करवा चौथ भी करता है, है? और क्या करता है? बोले बाबा लड़कियों को फंसाना आसान है। बोले सच सच बताना। बोले कैसे? बोले कुछ नहीं, प्रशंसा खाली करना है, कितनो मुंह बानर हो कहिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिल्टर लगा लगा के वो उसको बुड़बक बना रहा, वो उसको बना रहा। प्रशंसा से डरिए। जहां कोई कहने लगे बहुत अच्छा, सावधान हो जाइए, ये कुछ मांगने आया है, कुछ फंसने फंसाने का मामला है। जहां कोई बड़ाई करे, लेकिन यहाँ तो लाइक चाहिए। हमारा फोटो में इतना लाइक आया, इतना कमेंट आया, वो कमेंट नहीं है, तुमको फंसाने का तरीका है। गजब हाल है। एक पति देव थे, बोले बाबा हमारा भी प्रोफाइल है और मेरी पत्नी का भी फेसबुक है। हमारे फेसबुक पर ना रिक्वेस्ट आता है ना कमेंट आता है, अब पत्नी के फेसबुक पर हजारों रिक्वेस्ट आया हुआ है, हमको फ्रेंड बनाओ, हमको फ्रेंड बनाओ। हम अपना फोटो डालते हैं, ना कोई लाइक करता है ना कमेंट करता है। अब पत्नी कैसनो फोटो डाल दे, लाइन लग जाता है बटन टिपने वाले का, लाइक कमेंट देने वाले। एकदम ललचाए ललचाए आते हैं लोग, लार चुआते हैं, जहां देखो लार चुआने लगे। अरे साफ दिल से कहो तो एगो सम्मान की बात है, प्रशंसा भी साफ मन से सहज जो है ओरिजिनल बोल दीजिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई ठीक है, ओरिजिनल है, पर बनावटी बहुत घटिया चीज है। न बनावटी बनिए न बनावटी बनाइए, ओरिजिनल रहिए। लाखों बहनों का जीवन बर्बाद हो गया, सूटकेस में बंद हो जाती है, नाम है हिंदू फेसबुक पर, बाद में पता चलता ये तो कोई शहबाज निकला। अब पहले नाम क्या था? गौरी शंकर। रक्षा भी बांध लिया, टीका भी लगा लिया, हिंदू बन गया, और हिंदी बन के हिंदू लड़कियों को बहला फुसला के ले गया फेसबुक से, शादी का दबाव बनाया, फिर छोड़ दिया। बाद में या तो आत्महत्या कर ली और नहीं तो स्वयं जो है सूटकेस में बंद हो गए। हनुमान जी राम लखन को किसके पास ले गए? हाँ? अब एक और है सबरी के पास। देखिए हमारा जजमान जी का हाल। 100 से
सुग्रीव बोल रहा है, 100 से सबरी बुला दिया सुग्रीव के आप घूस खाए हैं। अब हम क्या करें, ज्ञान वाला जहाँ कथा चालू करते हैं श्रोता तो भूल ही जाता है, हमारा जजमानो भूला जाता है। हम वही सब सुनाएंगे जो आप सुनना चाहते हैं। हाँ? अग्नि क्या है? सत्य का प्रतीक है। अग्नि का साक्षी दे करके मित्रता का बहुत सुंदर जो है परिक्रमा हुआ। राम जी ने सिया जी का जो गहना पाया उसको लेके विलाप किए। अंत में सुग्रीव जी ने कहा कि हे प्रभु, ये संसार माया है, मेरे पर कृपा करिए, मैं आपका भजन दिन रात करूं। भगवान पकड़ लिए, बोले मन में तो है जे कब राजा बन जाऊं, और ऊपर ऊपर कह रहा है कि सब माया है, दुनिया में कहीं कुछ नहीं है, और दिल में है कि कब राजा बने। मैं सब समझता हूँ सुग्रीव, कल अपने भाई से युद्ध करो, एक ही बाण में मैं बाली का अंत कर दूंगा। दूसरे दिन युद्ध छिड़ गया, गदा लेकर के आया बाली, युद्ध होने लगा, लेकिन बड़ा पिटाई खाया रहा सुग्रीव, क्योंकि भगवान बाण नहीं चलाए, पेड़ के पीछे छिपे थे। बाली को वरदान था जो भी युद्ध करेगा उसका आधा बल उसको मिल जाएगा। 7 तार को एक ही बाण में राम जी ने छेद दिया, तब तो विश्वास हुआ सुग्रीव को कि हाँ बाली को मार दीजिएगा, लेकिन फिर भी सामने से नहीं, क्योंकि वरदान और श्राप को भी बचाना है। दोबारा फिर पिटाई खा करके रावण श्री सुग्रीव जी जब आए राम जी के पास, बोले प्रभु मरवाना ही था तो काहे भेजे थे, नस नस टूट गया है, इतना गदा मारा है बाली। भगवान ने कहा मित्र, एक भूल हो गई, पहचाने में नहीं आ रहे थे कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली है। दोनों समान चेहरा के हो, भूल से बाण चला देता और सुग्रीव जी को लग जाता तो दुनिया में कलंक लग जाता। तो भाई भाई में लड़ा के जिससे दोस्ती किया उसी को मार दिया। दर्द हो रहा है, बोले हाँ। भगवान ने हाथ फेरा, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भा कुलिस गई सब पीरा, सारा कष्ट दूर भया। और फिर सुग्रीव टनाटन हो गए, अब लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे, जाओ चला। और राम जी ने माला निकाला और माला निकाल करके सुग्रीव के गले में पहना दिया। अब पहचान में आओगे, अब पहचान में आओगे कि यही सुग्रीव है। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला, पुनि नाना विधि भई लड़ाई, विपट ओट देखहि रघुराई, विपट ओट देखहि रघुराई। विपट ओट देखहि रघुराई। बहुत थक गया जब मार खा कर के सुग्रीव, राम जी ने बाण चलाया। बहु छल बल सुग्रीव कर हिया हारा, भय मारा बाली राम हृदय माज सरता, हृदय माज सरता। धरती पर गिरा बाली, कराहने लगा और भगवान से उलाहना दिया, शिकायत किया, है आपको ईश्वर कहा जाता है, धर्म के अवतार आप हैं,
लेकिन एक भाई का पक्ष लिए एक भाई को विरोधी बना लिया। ऐसा क्यों किए? आपको तो समदर्शी कहा जाता है। समदर्शी का अर्थ होता है सबको बराबर दृष्टि से देखना, न कोई किसी का हित है न किसी का शत्रु है। तो फिर आपने एक भाई का पक्ष क्यों लिया? और वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम धार्मिक राम कहलाते हैं, और आपने हमको वध कर दिया। धर्म हेतु अवतरो गोसाई, मारो मोहि व्याध की नाई। और मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कौन नाथ मोहि मारा। सुन करके राम जी हंसने लगे। वाह, प्रवचन तो बड़ा बढ़िया कह रहे हो बाली, लेकिन अब तक इतना प्रवचन कभी कहे हो कि पहली बार कह रहे हो? आज धर्म याद आ रहा है जब तुम पर पड़ा तब। और इतने दिन तक तुम कितना धर्म का पालन कर रहे थे। जाके पैर न फटी बेवाई, सोका जाने पीर पर आई। हमको धर्म सिखा रहे हो कि क्यों मार दिए, क्यों मार रहे हैं। तुमने धर्म का पालन किया? शास्त्र कहते हैं रावण बाली ध्यान दो, मैंने क्यों मारा तुमको। चार माताओं के प्रति जो गलत भाव रखता है, बेविचार मन में रखता है, उसको वध करने में पाप नहीं। अनुज वधू अपने बेटा की पत्नी, अपने भाई की पत्नी, अपनी बहन। अनुज वधू भाई की पत्नी, भगनी अपनी बहन, सुत नारी बेटा की पत्नी, और चौथा अपनी बेटी। सुन कन्या सम ए चारी। ये चारों के प्रति जिनके मन में गलत भाव आ गया, इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, ताही बधे कछु पाप न होए। पाप न हो। तुमने अपने छोटे भाई के पत्नी का हरण कर लिया था, बरियाई बेटा परिवार धन सब इकट्ठा कर लिया था, और आज हमसे कह रहे हो कि धर्म हेतु। बाली को समझ में आ गया, हाथ जोड़ लिया, प्रभु ठीक है मैं पापी था, भूतकाल का पापी था, वर्तमान का पापी मत कही। बोले क्यों? बोले आप ही का संविधान में लिखा है कि राम जी के सामने जो एक बार चला जाता है तो जन्म जन्म का पाप मिट जाता है। तो भूतकाल में भले पापी थे पर अभी पापी नहीं है। भगवान ने कहा ठीक कह रहे हो, समझ रहा हूं। क्या इच्छा है? कहो तो तुमको जिंदा कर दे और रहना चाहते हो धरती पर, कितना दिन जियोगे? बोले ना ना, जो राम जी मेरे सामने खड़े हैं, इन राम जी का नाम ऋषि लोग जन्मों जन्म तक रटते हैं, मरते समय मुंह में राम आ जाए, वही राम सामने खड़े हैं, फिर क्यों मैं अब धरती पर रह के बोझ बनूं? हाँ? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंत राम कही, अंत राम कही आवत नाही। तबला बढ़ाओ। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। बड़े भाव से बाली ने कहा, राम आमत राही, राम आमत राही। और क्या कहा बाली ने? जासु नाम बल शंकर काशी, जासु नाम बल शंकर का
गति अविनाशी। सबाही समा करिया विनाशी। ममलोचन गोल ममलोचन गोल चर सुहावा बहुरी प्रभु अस नहीं बलावा। प्रभु के प्रभु अस नहीं बलावा बहुरी प्रभु अस नहीं बलावा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम।